राजू दास मुर्दाबाद, राजू दास मुर्दाबाद, 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 राजू दास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा नहीं ये ढोंगी है, बाबा नहीं जिंदाबाद, जिंदाबाद। के जो कार्यकर्ता हैं वो आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो अयोध्या के महंत हैं राजू दास, उन्होंने एक अखिलेश यादव की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सपा नेता अंकित त्रिवेदी जी किस लिए आज आए थे यहाँ पे। हम लोग यहाँ सर्वप्रथम पार्टी कार्यालय से सारे यूथ इकट्ठा होकर और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को जो ये राजू दास क्या काजू दास कह लीजिए, इनके ज़्यादा जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है शोभनीय नहीं है। ये एक संत की भाषा हो ही नहीं सकती। और अगर वो हमारे नेता के लिए इस तरीके से बात करेंगे तो भविष्य में अगर वो सामने होंगे तो उनके पास ये गिनती नहीं होगी कितने जूते कितने चप्पल उनके पड़े। बहुत आक्रोश है सपा कार्यकर्ताओं में, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से हमारे देश के और किसानों के मुजरिमों के जो नेता हमारे श्रद्धेय नेताजी रहे उस दुनिया में नहीं है, और ये हिंदुओं में हर वर्ग में माना जाता है। जो इस धरती पे नहीं रहता है उसको हम ईश्वर का दर्जा देते हैं। उसके खिलाफ ये चरसी बाबा गंजेड़ी जो अशोभनीय शब्द बोला है, इसके लिए दवा केवल नौजवान ही है। ये जिस दिन अयोध्या की कुटिया से बाहर निकले, अयोध्या में इसलिए नहीं कि भगवान राम को हम लोग मानते हैं पूछते हैं, वहां पे अगर गलत काम कर देंगे तो हम लोगों को पाप लगेगा, लेकिन ये पाप उस लायक हमारे लोगों का पाप नहीं है, पुण्य का काम है। बाबा राजू दास जैसे निशाचर ये बाबा के भेष में बहुत बड़ा डाकू है। आज डीएम अयोध्या के उन्होंने उनका आपराधिक रिकॉर्ड खोजा है। ये 2-3 दिन के अंदर ये जेल में होंगे। हम समाजवादी सीतापुर की मांग है कि राजू दास के कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में किसी मठ या किसी भी जगह पर ना मिले, लेकिन ये योगी जी जरूर अपने मठ में दे देंगे गोरखपुर में जगह। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है, निंदनीय है, चिंताजनक भी है कि आखिरकार कोई संत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। एक गेरुआ वस्त्र पहने हो आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे नेता के प्रति जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया। भारत सरकार उनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है, लेकिन इस तरीके के महंत उन पर आरोप प्रत्यारोप करके टिप्पणियां करके अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। ऐसे बाबाओं को तत्काल जेल भेज के इनके खिलाफ गिरफ्तारी करनी चाहिए, इन पर जेल भेज देना चाहिए। और ऐसे बाबाओं का जब सामना कभी जनता से हुआ है, कभी जनता के बीच में आएंगे तो लोग अब पैर में जूता पहनने से ज़्यादा जूता हाथ में उठाना ज़रूरी समझ रहे हैं ऐसे बाबाओं के ऊपर। समाजवादी पार्टी इन बाबाओं की, इस बाबा की, महंत राजू दास की गिरफ्तारी की मांग करती है। आज जिलाधिकारी कार्यालय आया, ज्ञापन दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन हम लोगों ने मांग की है। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय चक्रपाल यादव जी, तमाम यूथ के हमारे अध्यक्ष सभी फ्रंटलों के, इन सब ने मिलकर के मांग की है कि बाबा की गिरफ्तारी हो। इसी साथ हमारे वहाँ समाजवादी छात्र सभा के पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा किस्याम यादव की असंवैधानिक तरीके से उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेज दिया। हम लोगों ने मांग की है कि उसको भी रिहा किया जाए। अगर उसको रिहा नहीं किया जाता तो इसको लेकर भी हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और उसको रिहा करके बाहर लाएंगे। काफी मांगे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आए हैं जो ज्ञापन देने, उनकी कुछ मांगे हैं। विनय यादव जो पूर्व छात्र सभा के अध्यक्ष रहे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के अध्यक्ष और साथियों ने कहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग, उनकी मानसिकता को समय समय पर ये लोग जग जाहिर कर देते हैं, उसी का एक चरितार्थ, उसी का एक उदाहरण ये राजू दास है, जिन्होंने हमेशा से ही लगातार समाज के अच्छे लोगों पर टिप्पणी करके अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसी बातें उन लोग लगातार कहते रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पूरे प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का नौजवान है, इनको जूतम पाई करने के लिए हाथ में जूता लेकर पूरे प्रदेश में ढूंढ रहा है। आप पता कर लीजिए, जिस दिन से इनका ये बयान आया हुआ है, ये बाहर नहीं निकले अपनी मठ से, कुटिया से। और जिस दिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जिस दिन ये कुटिया से बाहर निकलेंगे तो जिस तरीके से इनके पिछली भी इनके ऊपर जूतम पाई हो चुकी है, पूरा नौजवान एकदम तैयार है। और ये समय आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी किस तरीके से राजू दास का इलाज किया गया है। और पूरे प्रदेश में नौजवानों के ऊपर झूठे मुकदमे लाद करके सताने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि वो डरने की बात नहीं है। पूरी समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, आप सबके साथ निरंतर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से कल श्याम यादव की गिरफ्तारी हुई, हम लोग लगातार उसके साथ खड़े रहे, पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रही। और जल्द से जल्द वो साथी हमारे बीच में आएगा
और हम लोग उसकी लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। यहाँ थे सभी एक कहावत और शरीफ कहावत है, मैं कहना चाहूंगा, इनकी एक ही है दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। क्या कहना चाहेंगे आज जो मैं समाजवादी पार्टी का महामंत्री हूं जिले का। राजू दास ने आदरणीय नेताजी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है वो इस बात का संकेत है कि ये भगवा वस्त्र वालों को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ जो हुआ है ये भाजपा के इशारे पर है। ये भाजपा से कोई ऊंचा पद लेने की लालच में इन्होंने खुराफात की है ताकि भाजपा के लोग इनको कहीं आसन पर बैठाल दें और ऐसे लोगों का इलाज वो गद्दी नहीं देंगे लेकिन हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। राजू दास जैसे लोगों को उनकी गंदी जहनियत का सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना देश के जो सम्मानित लोग हैं आज दुनिया में नहीं है, उनका दुनिया सम्मान करती है। ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करना ये उनकी गंदी मानसिकता का प्रतीक है। इसलिए ये समाजवादी पार्टी आज मांग को लेकर के आई है, अपना ज्ञापन दिया है। अगर इस पर नहीं विचार किया गया तो हम आगे और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो यह थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आक्रोशित हैं। आज जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन देने आए थे। फिलहाल इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, अब आगे क्या कुछ होगा यह तो बाद में ही पता चल सकेगा। वीटीवी न्यूज़ से राजवंशी, सीतापुर।